रेसलमेनिया का मंच सजा हुआ था। स्टेडियम में रोशनी की चमक हर कोने को रोशन कर रही थी और हवा में एक बिजली सा उत्साह महसूस हो रहा था। भीड़ का शोर आसमान तक पहुंच रहा था। हर तरफ जोश की लहरें दौड़ रही थी। आज रात का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला था। द ग्रेट खली और रूसव के बीच एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। यह दो पहलवानों की ताकत, चालाकी और जज्बे का टकराव था। एक तरफ भारत का शेर 7 फीट से भी लंबा और 400 पाउंड से ज्यादा वजनी द ग्रेट खली, जिसके कदमों से स्टेडियम कांप उठता था। दूसरी तरफ बुल्गारिया का योद्धा रूसव, जिसकी मांसपेशियां लोहे सी सख्त थी और जिसके इरादे अटल थे। नियम साफ थे, जो आखिरी तक खड़ा रहेगा वही विजेता कहलाएगा। अचानक स्टेडियम की लाइट्स मंद पड़ गई। एक गहरी रहस्यमयी धुन गूंजने लगी और विशाल स्क्रीन पर हिमाचल की हरी भरी पहाड़ियों का नजारा उभरा। फिर रैंप पर एक विशाल छाया दिखाई दी। यह द ग्रेट खली थे। उनके कदम भारी थे। हर कदम के साथ स्टेडियम में एक हल्का कंपन फैल रहा था। काले रंग का लंबा कोट उनके शरीर को ढके हुए था। सिर पर पगड़ी शान से सजी थी और चेहरे पर एक ठंडी गंभीरता छाई हुई थी। उनके साथ उनका मैनेजर रंजन सिंह था, जो गर्व से भरे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। खली ने रिंग में कदम रखा, अपना कोट उतारा और भीड़ की ओर देखकर अपने विशाल सीने को ठोका। स्टेडियम में एक जोरदार शोर उठा। हर तरफ से उनके नाम की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन यह उत्साह ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहा। तभी दूसरी ओर से एक तेज मार्शल धुन बजी। रैंप पर लाल और हरे रंग का झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे रूसव प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक तेज चमक थी। कंधों पर मांसपेशियों का ढेर उभर रहा था और चाल में एक क्रूर आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके साथ उनकी मैनेजर लाना थी, जो जोश और उत्तेजना से भरी हुई थी। रूसव ने रिंग में कदम रखा, अपनी छाती को जोर से ठोका और खली की ओर ऐसी नजरों से देखा जैसे वो उन्हें अभी चुनौती दे रहे हों। दोनों पहलवान आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे को नाप रहे थे। रेफरी ने घंटी बजाई और यह महायुद्ध शुरू हो गया। मैच की शुरुआत तेज थी। रूसव, जो अपनी फुर्ती और चालाकी के लिए मशहूर थे, उन्होंने पहले हमला करने की कोशिश की। वो तेजी से दौड़े और खली के विशाल पैरों पर एक जोरदार किक मारने की कोशिश की, लेकिन खली पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका चट्टान सा शरीर उस वार को ऐसे झेल गया जैसे कोई हल्की हवा टकराई हो। इससे पहले कि रूसव कुछ और सोच पाते, खली ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया, रूसव को कंधे से पकड़ा और उन्हें हवा में उठाकर रिंग के कोने में पटक दिया। रूसव का शरीर रिंग से टकराया और एक जोरदार धमाका सा सुनाई दिया। भीड़ उत्तेजना से पागल हो उठी। रूसव जल्दी से उठे। उनकी सांसें तेज थी, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। वो फिर से दौड़े। इस बार खली के पेट में एक तेज घूंसा मारा, लेकिन खली के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो बस खड़े रहे, एक पहाड़ की तरह अड़िग। फिर खली ने अपना हाथ उठाया और रूसव के सीने पर एक जोरदार चोप मारा। वह आवाज इतनी तेज थी कि स्टेडियम की दीवारें भी हिल उठी। रूसव लड़खड़ा गए, उनके कदम डगमगा गए और वो रिंग में नीचे जा गिरे। रेफरी ने काउंट शुरू किया, 1 2 3, लेकिन 4 पर रूसव किसी तरह उठ खड़े हुए।
उनकी सांसें भारी थी, लेकिन उनकी आंखों में जंग अभी भी बाकी थी। रूसव ने रणनीति बदली। वो रिंग से बाहर की ओर भागे और खली उनके पीछे चल पड़े। रूसव ने रिंग के नीचे से एक स्टील चेयर निकाली और खली के पैरों पर जोर से मारी। खली थोड़ा झुके, उनके चेहरे पर एक हल्का सा दबाव दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि रूसव आगे बढ़ पाते, खली ने चेयर को अपने हाथों से छीन लिया। उनके विशाल हाथों ने उस स्टील को ऐसे मोड़ा जैसे वह कोई नरम खिलौना हो, और फिर उसे रिंग के बाहर फेंक दिया। रूसव के चेहरे पर हैरानी छा गई। खली ने आगे बढ़कर रूसव को कंधे से पकड़ा और उन्हें हवा में उठाकर रिंग के अंदर वापस फेंक दिया। रूसव हवा में लहराते हुए रिंग में जा गिरे और भीड़ का शोर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अब रूसव को समझ आ गया था कि खली को सीधी ताकत से हराना मुश्किल होगा। वो उठे, उनकी सांसें तेज थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चालाक चमक थी। रूसव ने रिंग के कोने में जाकर रस्सियों का सहारा लिया। फिर अचानक वो तेजी से दौड़े, हवा में छलांग लगाई और खली के सीने पर एक फ्लाइंग किक मारी। यह वार इतना सटीक था कि खली पहली बार पीछे हटे। उनके विशाल शरीर में एक हल्की सी कंपन हुई और भीड़ सांस थामे देखने लगी। रूसव ने मौके को बुनाया। वो तेजी से रिंग के बाहर गए, वहां से एक टेबल उठाकर लाए और उसे रिंग में सेट कर दिया। खली अभी भी संभल रहे थे। रूसव ने टेबल को तैयार किया और खली को उसकी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन खली ने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने अपने विशाल हाथों से रूसव को धक्का दिया और रूसव रिंग के दूसरी ओर जा गिरे। रूसव फिर से उठे। इस बार उनके हाथ में एक कैंडो स्टिक थी। वो खली के पास आए और उनकी पीठ पर जोर जोर से वार करने लगे। हर वार के साथ एक तेज आवाज गूंजती थी और खली का शरीर हल्का हल्का हिलने लगा, लेकिन खली टूटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अचानक पलटकर रूसव को कंधे से पकड़ा और हवा में उठा लिया। रूसव के पैर हवा में लटक रहे थे और भीड़ उत्तेजना से चिल्ला उठी। खली ने रूसव को टेबल पर पटकने की कोशिश की, लेकिन रूसव ने हवा में ही अपनी टांगे घुमाई। उनका पैर खली के कंधे से टकराया और खली ने उन्हें छोड़ दिया। रूसव जमीन पर गिरे और खली पहली बार घुटनों पर बैठ गए। रेफरी ने काउंट शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 पर खली उठ खड़े हुए। उनकी सांसें भारी थी, लेकिन आंखों में जंग अभी भी बाकी थी। रूसव ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन खली तैयार थे। उन्होंने रूसव को अपने विशाल हाथों से पकड़ा और हवा में उठाया। फिर एक जोरदार धमाके के साथ रूसव को टेबल पर पटक दिया। टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए और रूसव उसके मलबे में पड़े रह गए। रेफरी ने काउंट शुरू किया। 7 पर रूसव किसी तरह उठे। उनकी सांसें तेज थी, लेकिन उनकी जिद अभी भी बाकी थी। अब यह जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रूसव ने रिंग के बाहर जाकर एक स्टील की सीढ़ी उठाई। वो खली के पास आए और उनके पैरों पर जोर से मारी। खली का संतुलन डगमगा गया और वे रिंग के कोने में जाकर टिक गए। रूसव ने मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने सीढ़ी को फिर से उठाया और इस बार खली के कंधों पर वार किया। खली पहली बार नीचे गिर पड़े। उनका विशाल शरीर रिंग से टकराया और एक गहरी गूंज उठी। रेफरी ने काउंट शुरू किया। 6 पर खली उठे, लेकिन उनकी सांसें अब भारी हो चुकी थी। रूसव ने फिर से हमला किया। वो खली के पास आए और उनके सीने पर एक तेज किक मारी। खली लड़खड़ा गए, लेकिन गिरे नहीं। रूसव ने रिंग के बाहर की ओर दौड़ लगाई। खली उनके पीछे गए, लेकिन रूसव ने चालाकी दिखाई। वो तेजी से मुड़े और खली को हवा में उठाकर रिंग के बाहर स्टील बैरिकेड से टकरा दिया। खली का शरीर बैरिकेड से टकराया
और वो जमीन पर जा गिरे। रूसव ने हाफते हुए खली को रिंग में वापस फेंका। फिर उन्होंने रिंग के नीचे से एक चेन निकाली। चेन को अपने हाथ में लपेटकर वो खली के पास आए। खली अभी भी हिलने की कोशिश कर रहे थे। रूसव ने चेन से खली की पीठ पर वार किया। हर वार के साथ खली का शरीर कांप उठता था, लेकिन वो फिर भी उठने की कोशिश कर रहे थे। रेफरी ने काउंट शुरू किया। 8 पर खली उठ खड़े हुए। उनकी हालत थकी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में हार का नाम नहीं था। रूसव का गुस्सा बढ़ गया। वो खली पर झपटे और उन्हें पीछे से पकड़ लिया। उनकी बाहें खली की गर्दन के चारों ओर कस गई और वो अपनी पूरी ताकत से खली को जकड़ने लगे। खली की सांसें तेज हो गई। उनका शरीर नीचे झुकने लगा। वो घुटनों पर आ गए। भीड़ सन्नाटे में थी। हर कोई सांस थामकर देख रहा था, लेकिन तभी खली ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उन्होंने अपने विशाल कंधों से रूसव को ऊपर उठाया और पीछे की ओर पटक दिया। रूसव रिंग में जा गिरे और खली भी थकान से नीचे बैठ गए। अब दोनों पहलवान अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। रिंग के चारों ओर टूटे हुए हथियार बिखरे पड़े थे। स्टील चेयर के टुकड़े, टेबल का मलबा, सीढ़ी, चेन। पसीने से रिंग गीली हो चुकी थी। रूसव ने रिंग के कोने में जाकर सांस ली। फिर वो अचानक खली की ओर दौड़े और उनके सीने पर एक तेज किक मारी। खली नीचे गिर पड़े। उनका विशाल शरीर रिंग से टकराया। रेफरी ने काउंट शुरू किया। 7 पर खली उठे और उनकी आंखों में अभी भी जंग बाकी थी। रूसव का धैर्य टूट चुका था। वो रिंग के बाहर गए और एक और टेबल उठाकर लाए। इस बार उन्होंने टेबल को रिंग के बीच में सेट किया। फिर उनके हाथ में एक लाइटर दिखाई दिया। भीड़ हैरान थी। रूसव ने टेबल पर हल्की आग लगाने की कोशिश की, लेकिन रेफरी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और लाइटर छीन लिया। रूसव ने गुस्से में टेबल को वैसे ही छोड़ दिया और खली को उसकी ओर खींचने की कोशिश की। खली ने अपने हाथों से रूसव को धक्का दिया और टेबल से दूर हट गए, लेकिन रूसव ने हार नहीं मानी। वो फिर से खली पर झपटे, उन्हें पीछे से पकड़ा और टेबल की ओर धकेलने लगे। खली ने अपनी कोहनी से रूसव को मारा और फिर उन्हें हवा में उठा लिया। एक जोरदार धमाके के साथ खली ने रूसव को टेबल पर पटक दिया। टेबल टूट गई और रूसव उसके टुकड़ों में पड़े रह गए। रेफरी ने काउंट शुरू किया। रूसव हिल नहीं सके। 10 पर घंटी बजी। खली विजेता बन गए। रिंग के बीच में खड़े खली की सांसें भारी थी, लेकिन उनकी आंखों में जीत की चमक थी। भीड़ आनंद में डूब गई। हर तरफ से उनके नाम की गूंज उठ रही थी। रूसव को मेडिकल टीम बाहर लेकर गई। खली ने अपनी पगड़ी ठीक की और भीड़ की ओर हाथ उठाया। स्टेडियम में आतिशबाजी शुरू हो गई और रात एक शानदार जीत के साथ खत्म हुई। खली ने रिंग छोड़कर रैंप पर कदम रखा। उनके पीछे आतिशबाजी की रोशनी और भीड़ का शोर था। उनका विशाल शरीर थकान से भरा हुआ था, लेकिन उनकी चाल में अभी भी वही शान थी। यह एक ऐसा मैच था जिसे सालों तक याद किया जाएगा। ताकत, चालाकी और जज्बे की एक अनोखी कहानी। स्टेडियम धीरे धीरे खाली होने लगा, लेकिन खली और रूसव की यह जंग हर किसी के दिल में हमेशा के लिए बस गई।